मेरे साथ मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं, मैं उनका परिचय भी आपसे करा देती हूँ। स्टूडियो से भी मेरे साथ जुड़े हुए मेहमान इस वक्त मेरे साथ, जो बाहर से मेहमान जुड़े हैं उनका परिचय पहले आपका करा दूं मैं। तुहिन सिन्हा इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सौरभ दुबे स्टूडियो से राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव स्टूडियो से ही हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ हैं। अजय वर्मा जी हैं, कांग्रेस के नेता है, स्टूडियो से ही मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और प्रोफेसर नवल किशोर हैं, प्रवक्ता हैं, आरजेडी के, इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तुहिन जी, पहला सवाल आपसे इसलिए क्योंकि वाराणसी के साथ साथ आप लोग वाराणसी के आसपास के दूसरे जिलों और बिहार तक पे नजर टिकाए हुए हैं। इतना आश्वस्त कैसे हैं? जनता के बीच गए हैं, क्या कह रही है जनता? मैं तो मिलकर आई हूं, वो क्या बता रहे हैं ये हमको पता है। ग्राउंड लेवल पर कितना काम किया है, क्या हुआ है, क्या बता रही है जनता, जरा बताएं हमको। तुहिन जी, तुहिन जी से इस वक्त हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तुहिन जी से बात करूंगी, लेकिन अभी स्टूडियो में जो मेरे साथ मेहमान हैं मैं उनसे बात कर लेती हूं। पहले सौरभ जी, आपसे भी सवाल समझूंगी क्योंकि तुहिन जी तक मेरी आवाज भी नहीं जा पा रही है शायद। मैं तो पूर्वांचल होकर आई हूं पूरा, सर मैंने पूरा कवर किया है। आप लोग मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं, गारंटी वाराणसी में चल सकती है, आसपास के जिलों में या बिहार में चलेगी क्या ये गारंटी? बिल्कुल 101% चलेगी। बनारस की आप बात कर रहे हैं, उसके बगल में भदोही जिला है, जौनपुर जिला है, चंदौली है, उसके बाद आपका प्रयागराज है, जौनपुर है, प्रतापगढ़ है। ये सारी जगहों पे पूर्वांचल के क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार गए, जनता के बीच में गए, रोड शो किया, रैलियां की। आज दोपहर में जो है वो मिर्जापुर में अभी उनकी जो है उनका रैली जो है खत्म हुई है। तो जनता जो है वो कहीं ना कहीं, जो पिछले चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी थी, आज वही स्थिति दोबारा बन चुकी है। और जनता जो है यह कह रही है कि पूर्वांचल का अगर कोई विकास करेगा, बाहुबलियों का अगर कोई विनाश करेगा, तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ करेंगे और दिल्ली के अंदर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस क्षेत्र का, क्योंकि आप भदोही से जाइए, निकलिए तो देखिए क्या चमचमाती हुई सड़कें हैं। वहां पर जो गुंडा बाहुबलियों का राज खत्म हो गया। मैं सौरभ जी, मैं देखकर बिल्कुल आप नहीं, तो आप जिन सड़कों की बात कर रहे हैं ना, देखिए मैं गलत नहीं बोलूंगी, कई हालात ऐसे हैं वहां पर गाड़ियां निकलना मुश्किल है। भदोही और चंदौली की ही बात कर लूं मैं तो, मैं गलत नहीं बोलूंगी, भदोही और चंदौली में ही यह स्थिति है इस वक्त। क्षेत्र बता दूंगा, बताइए कोई जगह ऐसी रोड हो? सर मैं भी 2 दिन पहले होकर आई हूँ उन जगह पर, सौरभ दुबे। देखिए कहीं कहीं पर ऐसा हो सकता है जहां पर चूंकि नहरें हैं, वहां पर ग्रामीण एरिया है, नहरों से जोड़ने का उसको प्रयास किया जा रहा है, वहां पर सड़कों का निर्माण चल रहा है। मैं आपकी बात से सहमत हूं, क्योंकि आपकी रिपोर्टिंग जो है वो ग्राउंड से होती है और आप इस बात को कह रही हैं तो इसमें सच्चाई है। लेकिन उसका कारण यह है कि वहां पर नहरों से नहरों जोड़ने का जो है अभियान चल रहा है, तो उसके बाद सड़कें वहां पर नहीं होंगी तो पहुंच जाएंगी। नहीं, मैंने सवाल किया तो अजय जी मुस्कुरा रहे हैं। अजय जी, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? 10 साल से तो आप जिनको दोबारा से फिर से प्रत्याशी बना दिया आपने, उनका जनाधार ही नहीं दिख रहा है, यहाँ बैठ के आप मुस्कुरा रहे हैं वाराणसी में। टीएमसी का भदोही में। हाँ अनामिका जी, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ, एक वो रटी रटाई सीडी भाजपा आईटी सेल दे देता है लिख के सुबह को अपने नेताओं को, प्रवक्ताओं को, शेल कंपनियों को, मुखौटे चेहरों को, वो सीडी रिपीट होती रहती। आपने एक चीज़ अभी कही कि साहब मैं वहाँ होके आई हूँ भदोही में, कालीन की नगरी है, बहुत मशहूर कालीन संसार में वहाँ से जाते हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा, मैं भी गया था उसमें। तो ठीक है, कौन पार्टी में 150 से ज़्यादा विधायक आ गए बीजेपी में और मोहर लगा के लड़ रहे हैं भाजपा के नाम पर। अभी कह रहे हैं आप सारे लोग कि साहब माफिया गिर्दी खत्म हो जाएगी। वो ब्रजभूषण सिंह मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के निराले हैं क्या, जिनके बेटे को, जो बेटियां दिल्ली की सड़कों पर तड़प रही थी, ये भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की सबसे वो तो कह रहे उनका टिकट काट दिया वो तो, और आपने भी देखा उनका टिकट काट दिया है, ये बेटे को दे दिया ना। और फिर सर जिन अजय राय को टिकट दिया गया है उनकी छवि, नहीं उनकी छवि पूर्वांचल में क्या, मुझे ये बता दीजिए सर, छवि बताइए ना मुझे, जनता के बीच क्या है उनकी? समाजवादी पार्टी उनको गली का गुंडा कहती है। भाई देखो, मैं इनके बीच में नहीं बोला था। मत बोलिए सौरभ जी, बोलने दीजिए। हाँ, लेकिन आपकी ही पार्टी के, आपके गठबंधन के नेता वही सवाल उठा रहे हैं ना उनकी छवि पर। फिर अनामिका जी, ये जनता इनको इस बार 400 हार, आप मेरे नोट करिए, हम 4 तारीख को फिर आप क्या बैठेंगे, 400 हार, ये पार नहीं है, 400 हार 143 का मन बना चुकी है। क्यों? इसका लॉजिक सुन लीजिए, 30 सेकंड में बता रहा हूं। प्रज्वल रेवन्ना जो वो घोर बलात्कारी मास रेपिस्ट, कर्नाटक में सारी सीटें साफ होगी, वहां 3000 वीडियो आए और देश की 70 करोड़ महिलाएं पुकार कर रही है, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मोदी के हाथ मजबूत करिए, बलात्कारी को जिताइए, तो वो साफ हुए। अब आप आ जाइए कहां, अभी आज की ताजा जो है गुजरात में
देखिए आग लगती है सेल्फ कॉग्निजेंस पे। सब दिल्ली की बात भी करेंगे, दिल्ली की बात भी करेंगे अजय जी आप। हाँ, सेल्फ कॉग्निजेंस पे गुजरात में ना गवर्नर बोल रहे ना मुख्यमंत्री बोल रहे। सेल्फ कॉग्निजेंस में जैसे दिल्ली में तो छोटा बड़ा चिंटू पिंटू से लेकर और गवर्नर तक सब बोलते हैं, लेकिन गुजरात पे वहीं दही जम जाती है। जहां त्रासदी में राजनीति नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो वही बात तो मैं भी कह रही हूँ, नहीं करनी चाहिए। और धर्मेंद्र, तीसरी जवाब और हाँ, जल्दी से के लिए कहा था कि हिंदुस्तान की जनता, ये देखे प्रधानमंत्री की भाषा कितनी निम्न स्तरीय होगी। हम लोग बड़ा सम्मान करते हैं कि विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। कभी वो मुजरे की बात करते हैं, कभी चूड़ी की बात करते हैं, कभी गले का मंगलसूत्र छीनने की बात करते हैं, कभी बिजली छीनने की बात करते हैं। भाई क्या हो गया है, आरएसएस ने तो इनसे किनारा कर लिया है, तो ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली 143 हो गए। अगर आपको सुना नहीं अजय जी, अगर आपको प्रधानमंत्री के शब्दों पे आपत्ति होती है तो आपको अपने गठबंधन के नेताओं के शब्दों पर भी आपत्ति होनी चाहिए। आपको अपनी पार्टी के नेताओं के शब्दों पर भी आपत्ति होनी चाहिए। आपत्ति दर्ज कराना अच्छी बात है, लेकिन एक तरफ आंखें बंद कर लेना ठीक नहीं है। धर्मेंद्र जी, मैं आपसे सवाल लूंगी, पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में बसपा के साथ थे आप लोग, तब भी उस जगह पर जहां पर 25 मई को और 1 जून को वोटिंग हुई, उन 27 सीटों में से आप लोगों ने 6 सीटें हासिल की थी गठबंधन ने, जिसमें बीएसपी की 6 सीटें थी और समाजवादी पार्टी की सिर्फ 1 सीट थी। इस बार तो नए गठबंधन के साथ हैं सर, कैसे बचाएंगे? जो 1 सीट जीत पाए थे उसे बचा पाएंगे या कुछ नया इतिहास रच पाएंगे इस बार? अनामिका जी, जो 25 तारीख को चुनाव हुए हैं, ज़्यादातर पूर्वांचल की सीटें हैं और पूर्वांचल की बहुत सारी सीटों के जो समीकरण है और जो वहाँ के इश्यूज हैं वो मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूँ। जैसे अम्बेडकर नगर की मैं बात करूँ, अभी अम्बेडकर नगर में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी 100% चुनाव जीत रहे हैं। इसकी हताशा में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चुनाव के दिन 25 तारीख को दोपहर को लालजी वर्मा जी के घर में रेड पड़वाई। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने आपके पहले के गठबंधन की बात की। आप जो बात करें मैं सुनूंगी उसको। मुझे 2019 के गठबंधन की बात बता दीजिए। पहले मायावती जी के साथ आप लोग का गठबंधन था, तब 7 सीटें जीते थे गठबंधन में, 6 बीएसपी ने जीती थी। इस बार क्या कमाल करने वाले हैं? मैंने बताया ना, जो हमारा गठबंधन इस बार का है वो पीडीएफ परिवार का गठबंधन है और पीडीएफ परिवार इस वजह से चुनाव लड़ रहा है क्योंकि संविधान बचाना है, उसे आरक्षण बचाना है, उसे सरकारी नौकरी लेनी है, उसे अग्निवीर परीक्षा को नहीं देना है, उसे पर्चा लीक नहीं करवाना है। तो ये जो देश के लोग, देश के युवा, देश के किसान, देश की महिलाएं इस बात से पूरी तरह से वाकिफ हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 वर्षों में उन्हें छलने की सिवा कोई काम किया नहीं। छल कपट झूठ धोखा विश्वासघात भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है। ये बात पूरी तरह से इस देश में भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए एक्सपोज हो चुकी है। इस देश का एक एक बच्चा जानता है कि मोदी जी झूठ बोलते हैं, मोदी जुमला फेंकते हैं। ये बात आप भी जानती, मैं भी जानता हूं। ये बात अलग है कि मैं कुछ नहीं जानती सर, मैं जनता की बात जानती हूँ। मैं केवल जनता की बात जानती हूँ क्योंकि मैं जनता के बीच होकर आई हूँ सर। मैं नेताओं की बात जानती नहीं सर, मैं सिर्फ जनता की बात जानती हूँ। रुकिए, मैं सौरभ जी से जवाब लूंगी, लेकिन मैं रुक जाइए सर, धर्मेंद्र जी रुक जाइए, मैं सौरभ जी से जवाब लूंगी। इस पर पॉलिटिकल बातें आप लोग करिए आपस में, मैं खबरें बताना मेरा काम है, मैं खबरें बता देती हूँ। बड़ी खबर इस बीच आ रही है, पीएम मोदी ने सीएम की तारीफ की है। पीएम मोदी ने साफ कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल पूर्वांचल में इस वक्त चुनाव प्रचार कर रहे हैं और वहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की